बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। नाज़रीन, अफनान लड़का डिफेंस 7 के करीब 6 बंदों जो एक गाड़ी में मौजूद थे हिट करता है और दानिस्ता। मैं आज तक रिपोर्टें देख रहा था कि पहले तो उसने जो बयानिया दिया कि वो तो जैसे ससुराल आया हुआ है, कुर्सी पे बिठा के उससे बयान लिया गया पुलिस वालों ने कि जी मैं दोनों तरफ बैरियर लगे हुए थे और 110 की स्पीड में आ रहा था, सामने अचानक गाड़ी आ गई, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी और मैंने उसे हिट कर दिया। लेकिन अब जो रिपोर्टें सामने आ रही है कि वो उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि जनाब ये लड़का था और इसके साथ 3 लड़के और थे और इन्होंने पहले हमारी फैमिली को छेड़ा, हरासमेंट करने की कोशिश की, बल्कि इस गाड़ी में जिसे हिट किया गया इसमें एक लड़का जो मौजूद था वो इनसे तल्ख कलामी भी हुई। दूसरी एक और गाड़ी उनके साथ थी, उन्होंने बीच बजाव कर कहा दफ़ा करो, लड़ना नहीं है, निकल के इस लड़के ने कहा मैं आपको देख लूँगा। ठीक है, वो आगे जाके 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था जब इसे हिट की और वो तकरीबन 70 फुट यानी बेतहाशा दूर लुढ़कती जाके लगी और 6 के 6 अफराद उधर में, जिसमें बच्चा भी थे, औरतें भी थी और मर्द भी था, एक पूरी फैमिली थी, वो लुकमा अजल बन गई। अब ये दानिश्ता कत्ल, अब हमारी पुलिस माशाल्लाह जैसे उनका रवैया है, जैसे उनको पहली अपनी फ़िक्र होती है जेबें भरने की, उन्होंने इस पे जो है ना 279 जो है ना सेक्शन लगाई, बहुत सी मामूली, जिस पे सिर्फ 3 साल कैद होती है। दूसरी 322 322 सेक्शन लगाई नादानिस्ता कत्ल की, जिसमें सिर्फ कोई 8-10 साल कैद हो सकती है और 7 दीद की भी। ठीक है, लेकिन जब फैमिली से मिला गया, उन्होंने असल वाक़या बताया, मीडिया पे आया, तो फिर जो है ना मीडिया पे शोर उठा इसके मुताबिक जनाब इस लड़के ने तो तंग किया और दानिस्ता तौर पे, और 110 नहीं 160 पे ये लड़का गाड़ी चला रहा था और उम्र भी सिर्फ 14 साल है इसकी, अफनान लड़के की, कि जिसकी वजह से बाद में ये हादसा पेश आया। अब उसमें जो है ना क्या कहते हैं अपना वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब में भी एक्टिव हो गए और दूसरे थे IG पंजाब भी एक्टिव हो गए उसकी वजह से, और जो इसमें एक DIG को ये काम सौंपा गया कि इन्वेस्टिगेशन करें किश्वर साहब को। और अब मसला ये है कि जो है ना जितनी हुकूमती मशीनरी है वो मदई के साथ है, लेकिन अब ये देखें कि वो बेगैरत मैं यही कहूँगा कि अफनान का जो वालद, और ये भी कहा जाता है कि इनका बैकग्राउंड शायद आर्मी से है, वो अब यानी मेरे पास रियली कहा यह जाता है कि वो उसने अफसोस तक करने नहीं आया, वो डायरेक्ट देखा जब 322 से जब हुकूमती मशीनरी हकमत में आई और उस बच्चे का 302 केस बनाया गया तो वो हाई कोर्ट पहुँच गई। हाई कोर्ट में जाके उसने कहा जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये 302 नहीं लगना चाहिए, 322 लगना है, 22 दीद का यानी होना चाहिए, ताकि मैं डरा धमका के उस फैमिली को पैसे दूँ, जैसे पहले कई ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। खुदारा मीडिया वालों को मैं कहता हूँ कि फ़ौरन यानी भरपूर इस फैमिली का साथ दें, और उस फैमिली को भी कहता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त तो हुकूमती मशीनरी भी आप लोगों के साथ मौजूद है, डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदारा अगर आप यहाँ दीद लेंगे तो वो ये ऐसे ही जो है ना कंजरी ऐसे ही जो काम करते रहेंगे आगे, जैसे पहले भी कई केस हुए, वो शायद कराची वाला वो बच्चा जो है ना दीद ले के निकल गया, वो कहा यही जाता है कि उससे ज़बरदस्ती उन्होंने दी तो दिलवाई। ऐसे कई केस और मौजूद हैं जिनका कोई फैसला नहीं हुआ, दीद नहीं होती बल्कि ये होता है गिरबान से पकड़ के दीद दी जाती है, अंडरग्राउंड उन्हें थ्रेट किया जाता है, बाकी जो ना फैमिली को मरवाने की धमकी दी जाती है। जैसे वो कराची का शाहजेब कत्ल केस था, उसमें भी यही कहा जाता है कि अपना अगर कत्ल केस के बारे में भी यही कहा जाता है कि जनाब वो उन्होंने कहा जी आपका बेटा तो मर गया लेकिन बेटियां हैं, अगर हमारे बेटे का कुछ हुआ तो रहेंगी आपकी बेटियां मिली, ये अंडरग्राउंड धमकियां दी जाती हैं। और जैसे दूसरा मिसाल वो अमेरिकन एक ब्लैक वाटर का था,
बंदा ऑन रोड उसने 2 बंदों को कत्ल किया, तो उन्हें भी डरा धमका के दे दी। खुदारा खुदारा ये काम ना करें आप। असल में ये चीज़ है कि अब सारी हुकूमती मशीनरी अगर हरकत में आई है तो इसमें भरपूर इंसाफ मिलना चाहिए। ये जितने बड़े बात हुई है इंजीनियर साहब की लोंडे लुपा रहे हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं, गरीबों के बच्चों को बड़ों को मार देते हैं और दोबारा दीद दे के बाहर हो जाते हैं। अब अगर बात यह है कि एक उसका वालद जो अफसोस करने तक नहीं आया और हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंच के कहा जी मेरे बेटे के देखें जुल्म के इंतहा के मेरे बेटे से ज्यादती हो रही है, इन्होंने 302 क्यों लगाया, 322 क्यों जो था वही रहने देते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर यही केस अगर चाइना में हुआ होता ना तो अब तक इस बच्चे को लटका दिया जाता, फांसी दे दी जाती। यानी इतना इतना लंबा करते ही ना केस को, मुझे समझ नहीं आता। अब सिर्फ ये अभी सेशन कोर्ट पे गए हैं, अभी जाके आज आज उसकी पहली पेशी थी। मुझे समझ नहीं आती ये केस को क्यों लटकाते हैं। ये गरीबों का, या फिर ये है कि एक दिन आएगा गरीब अपना खुद हथियार उठा लेंगे। यानी जैसे अब इस बच्चे ने 6 बंदों का उसको कोई ना कोई पीछे खानदान का होगा, वो इसे मार दे कि जी हमें अदालतों से इंसाफ मिला नहीं, हुकूमत से तो इंसाफ मिला नहीं, ठीक है फिर हम खुद ही बदला लेते हैं। फिर आखिर यही होगा ना एक दिन गरीब आदमी भी हथियार उठा लेगा। तो खुदारा आप जो है ना वो वक्त आने से पहले गरीबों को इंसाफ दें। जैसे बड़ों को बात वही हो गई है, जैसे आज एक सबसे बड़ा जो मुजरम इसी से मैं रिलेट करता हूँ तो नवाज शरीफ, उससे भी कहा 74 साल की उम्र में से जो है ना सजा कैद नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसकी सजा मांग। यानी पाकिस्तान में कैसे कैसे बेगैरती के फैसले होते हैं। अब मैं क्या कहूँ जो अपना, और उधर अगर यही चले 74 साल ला लो, फिर वो जो प्रोफेसर है यास्मीन राशिद वो भी तो 74 साल की है, ऊपर कैंसर की मरीज है, उसके तो ट्रायल एक केस से निकलती है तो जमानत होती है, दूसरे केस में उससे आज 6 माह हो गए वो अंदर है, 6 माह हो गए वो उसे अंदर किया हुआ है, तो वो भी 74 साल की है। या कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ क्यों इस मुल्क का जो ना जंगल का कानून नाफज कर रहे हो। फिर तो यही होगा जो ताकतवर होगा वो गरीब को कुचलेगा। जैसे इस बच्चे ने कुचल लिया, कुछ भी नहीं हुआ, और इसका भी कुछ नहीं होना हुआ। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो बच्ची मुलाजमा थी उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो जो एक पीर साहब ने दरिंदगी का मुजाहरा किया और फिर बच्ची को मारा, क्या हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क में खुदा का नाम है, खुदा का नाम है कि इस मुल्क के जो है ना, इस मुल्क में रहम करें। आप लोग तो सब यहाँ से भाजते हैं, और मैं गरीबों भी कहता हूँ खुदारा अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। नहीं उठाएंगे तो फिर यही कुछ होता रहेगा। एक पूरी फैमिली को जो है ना अपना जहन्नम वासल कर दिया गया उनके में से। वो तो हो सकता है इंशाल्लाह बेकसूर मारा गया, जन्नती होंगी, लेकिन उनकी तरफ से तो उन्हें वासल कर दिया गया। लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये 4 दिन केस चलेगा, मीडिया भी भूल जाएगी, हुकूमत भी भूल जाएगा, वो अपना दीद दे दूगे फारा करके। अगला मैं बताता हूँ, ये इस बच्चे को बाहर भेज देंगे, ये भी बाहर जाकर याशी करेगा, जैसे नवाज शरीफ के बच्चे याशी कर रहे हैं, जैसे जरदारी के बच्चे याशी कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े फौजी जर्नैल अपने बच्चों को बाहर भेज के याशी करवा रहे हैं, जस्टिस साहब अपने बच्चे बाहर याशी करवा रहे हैं। यार ये सारे जुल्म हम लोगों पर ही होंगे, ये सारी जो है ना नाइंसाफियाँ हम पे ही होंगी। हम कब जागेंगे, कब ख्वाबे खरगोश से उठेंगे, कब गफलत की नींद से बेदार होंगे। खुदारा खुदारा गफलत की नींद से बेदार हों और अब अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जो है ना कम अज कम एहतजाज ज़रूर करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब बदला लें। सीधी सी बात है ये जो है ना अब मैंने क्या कहूँ, मैं मेरे ज़बान से वो चीज़ें निकलनी है कि ऐसे ही फिर जो है ना कोई सेंक्शन ना लग जाए कि लेकिन ये जो है ना इंसान के बच्चे नहीं है। अब इन्हें इनकी ज़बान में जो है ना बात करनी पड़ेगी जो है ना इनसे। तो खुदारा ये है कि इस केस का फैसला हक बजाने में, हकदार के फैसले में कर दे, इंसाफ से कर लें। और इस बच्चे को क्या, बल्कि इस बच्चे के वालिद को भी फांसी पे लटकाए, ताकि जो है ना अपना एक मिसाल काम हो, बाकियों के लिए इबरत का निशान बने। नहीं करेंगे फिर यकीन न मान जाने एक दिन फिर हर कोई कानून, हर गरीब आदमी भी कानून अपने हाथ में लेगा और उसके बच्चे और उसके किसी के ज्यादती वो जाके उन सारों को कत्ल कर देगा। मेरे पास ऐसे मसाले भी मौजूद हैं, ऐसा हुआ है। नहीं होगा तो गरीब आदमी क्या करे, बैठ के कोने पे रोता रहे। अब कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसमें सही मायने में इंसाफ करें और
मैं तो कहता हूँ हफ्ते 10 दिन में के केस ट्रायल कोई ज़रूरत नहीं है, फैसला करें और इस बच्चे को लटकाएं, बल्कि इसके वालिद को भी लटकाएं। नहीं लटकाएंगे फिर याद रखिएगा कि जंगल का कानून फिर जिसका जोर चलेगा, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा अमीरों का जोर चले, गरीब का भी चल जाएगा, गरीब भी उठ के अमीर को मारेगा। तो यही चाहते हैं हम इस मुल्क में, तो ठीक है फिर होने दें। आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम था आप लोगों को समझाना। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।